आप कह रहे थे मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, तो जो लाइट है तो मिट्टी के तेल का क्या मतलब? लाइट है, लाइट नहीं आता शाम को? हमारे यहाँ हैया नहीं है, खाली मीटर बैठा दिलो, कहीं से तार खम्मा हैया नहीं है। आपके घर पे लाइट नहीं है? नहीं। हाँ सही कह रहे हैं भैया, इनके घर पे लाइट नहीं है? रामगढ़ में है, उनका घर मसौनी में है। अच्छा, नहीं है लाइट आपके यहाँ? तो ये इसमें तो सारे जंगलों नौगढ़ के गांव में लाइट पहुंच गई सरकार में, आपके यहाँ क्यों नहीं पहुंची? अब हम वहीं जाना गाँव में लाइट है क्या? गैर अली जानता तो करियाला पर, तो कहाँ जाके अच्छा 10 दिन के बाद आया भेंट करा, तो 10 दिन का महीना भर पर जात बाटी जा भाई तक नहीं। जो बिजली की वादा करेंगे, हम बिजली 24 घंटा बिजली दे रहे थे, शाम को बिजली 2 घंटे 3 घंटे कट जाती है। फिलहाल में एक जब चुनाव है तो आज बिजली आ रही है, चुनाव तक आ रही है। अच्छा। इसके ऊपर लाइन कट जा रही थी शाम को, फिर दिन भर लाइन गायब थी। अच्छा, फिर 10 बजे 9 बजे के रात के बाद लाइन आती है। सरकार में हमने तो नहीं सुना चाचा कि 18 घंटा से कम बिजली रहा हो। हाँ बताइए, कह रहे हैं दिन में तो आती नया है। चीज बता रहे हैं। हम बता रहे हैं ना। नमस्कार, वेदरन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं, और अभी हम हैं चकिया विधानसभा में। अगर चकिया विधानसभा की बात करें तो इससे पहले शारदा प्रसाद यहाँ से विधायक थे भारतीय जनता पार्टी से, जिसका टिकट काट दिया गया है। अभी कैलाश खरवार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बताया है, और बसपा छोड़ के सपा में आए एडवोकेट जितेंद्र कुमार को समाजवादी पार्टी ने, और विकास आज़ाद को बसपा ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इन सारी चीज़ों के बीच में अभी हम कुछ यहाँ पे किसान हैं जो गेहूं की सिंचाई कर रहे थे। अभी गेहूं की सिंचाई का सीजन है, शायद तीसरा बार पानी दे रहे हैं कि दूसरा बार आप लोग? दूसरा, कहीं तीसरा पानी दिया जा रहा है, सिंचाई किया जा रहा है। किसानों की अगर हम बात करते हैं तो इस सरकार में बड़े सारे दावे किए गए कि नीम कोटेड यूरिया दी गई, जिससे यूरिया की कालाबाजारी रुक गई। इसके इतर विपक्ष जो आरोप लगाता है कि यूरिया की जो 50 किलो की बोरी थी उसको 45 किलो कर दिया गया। और तो इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें, सिंचाई का मान लीजिए अगर बात करें तो सिंचाई में पहले रेट लगता था, अभी भी शायद माफ़ी है, ये जो है सपा सरकार में हुआ था, अभी भी वो माफ़ है। तो अब और धान की खरीद, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारे मुद्दों पे हम किसानों से बात करेंगे। नाम बताइए। योगेंद्र प्रसाद। योगेंद्र जी, क्या समस्याएं हैं और क्या इजात मिली है इस सरकार में? इस सरकार में यह गेहूँ चावल दे के सबके भुलवावत हुआ, गेहूं चावल दे के भुलवा रहे, नहीं दिए, महंगाई कम नहीं किए। हाँ, जनता परेशान है। जो कम बोलते हैं सब झूठा बोलते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास भी। सबका विश्वास, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली झूठा वादा करके जनता को भरमा रहे हैं। जनता परेशान है। किसान निधि की अगर बात करें तो कहाँ तक आपको किसान निधि तो मिल ही रही होगी, 2-2 हज़ार रुपये जो मिल रहा है, तो वो कारगर साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मिलत तो बटले बा जी, मोदी जी देत बाड़ा, लेकिन कहाँ से झूठा वादा हुआ? तब तो काम कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ओकर संगे और जब जो महंगाई जी हो गई बा, बेरोजगारी हो गई बा, मेन मुद्दा तो ये है, ये तो होना चाहिए सही से। बेरोजगारी की अगर बात करें तो सरकार आंकड़े देती है कि 4.5 लाख नौकरियां हमने दी हैं, और पूरी पारदर्शिता से दी हैं इस सरकार में। आप पढ़ाई करते हो, फॉर्म भी डालते हो, क्या कहना है इस पे आपका? पहली बात तो ये है कि भर्ती बहुत रद्द कर दिए हैं ये सरकार। जैसे हो गई आर्मी का, बहुत लड़के परेशान रहते हैं इनके राज्य में। आर्मी का अगर भर्ती की बात करें तो कोविड से बंद है ना? वो तो था ही, लेकिन अब तो चालू करना चाहिए था। अब तो ख़त्म हो गया है। बहुत से लड़के, कई लोगों की उम्र ही बीत गई है इस सरकार में। अच्छा, आप बताइए क्या समस्याएं हैं और कितना यहाँ काम हुआ है? काम तो हमारे जाने में जेके मिलत बा वो तो ठीक बा, आ जेके एको किस्त नहीं मिलल तो कौन चीज कही? कौन चीज का किस्त? वो किसान वाला आपको किसान निधि का पैसा नहीं आता? जमीन है आपके नाम पे? कितनी जमीन है? ज्यादा तो नहीं होगी? नहीं, 1 एकड़ से। 1 एकड़ है तो आप तो लघु सीमांत किसान में आते हैं, छोटे किसान में आते हैं, तो आपको तो मिलना चाहिए। क्या कारण रहा? पता नहीं का कारण बा कि जब जाब तब कहीं यहाँ जाके हो गल कृषि विभाग में। अच्छा। अब फिर जौन हो कि पता नहीं चलत बा। अच्छा। हाँ, आ संगही सबके दियायल
खत्म नहीं, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अब अभी तक पैसे नहीं। पैसा नहीं। और सरकार की अगर योजनाओं की बात करें तो कहाँ तक आपको पहुंची ऐसी योजनाएं? जैसे राशन मिल रहा है, उज्ज्वला में सिलेंडर मिला होगा। हाँ, सिलेंडर तो मिला है, तो बताइए कि 11,500 अरे 1,000 हो गया, कौन गरीब आदमी भराई ये महंगाई में? कुल धई नहीं जाई। हाँ? सब्सिडी वो बंद हो गई, सब्सिडी बंद हो गई, अब आ नहीं रही। किसानों को एक समस्या था कि हमको अगले माह में उसको पैसा लेकर खर्च लगा कर हम जमा कर देंगे, गैस मिल जाएगा हमें, और सब बंद कर दिए अपना। डीजल इतना महंगा डीजल हो गया, हम लोग सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं डीजल से, मशीन से अपने लगा कर। लेकिन नहर का पानी हम लोग आ रहा है, लेकिन परेशान है हम लोग 5 दिन से। 5 दिन कितना खेत में सिंचाई करने पर? खेत में 5 दिन, 4 बीघे में 5 दिन का समय लगा। 5 दिन हो गया। हाँ। पानी देखिए आ रहा है, यही पानी दिखाइएगा। सामने देखिए पानी आ रहा है, देखिए अपना पानी आ रहा है, देख लीजिए। हम लोग परेशान हैं, पानी से परेशान हैं, किसान भी बहुत परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं उधर पानी के लिए। पानी के लिए नथी साफ है नहीं, नथी पड़ा नहर है ही नहीं, इतना देखिए इतना माथे पानी आ रहा है। दावे तो बड़े किए जाते हैं कि सरकार ने नहरों पे काम किया है, जो नहर है वो उसकी से जो सफाई हो जाती है नवंबर में, किस हद तक होती है? कि आप भी आदमी हैं, हम आदमी हैं। हाँ, तब कहें जानवर हैं? नहीं, वही तो कह रहे हैं, आदमी हैं, आप ही जैसे हैं। जब नहर में लग जात बा वो मशीन, ओके दिन पर दिन गहीर करत बा, तो पानी कितना उतरा के आई धरी कुलबा। अच्छा, जेसीबी से जो जेसीबी मशीन से जो खुदाई हो रही है, हाँ, गहरा करते जा रहे हैं और जमीन ऊंची हो गई है, ये कहना है आपका। लेबर से होना चाहिए जिससे कि साफ सफाई हो जाए। हाँ। तो ले अब तो खाली वह बीचवा से काढ़ा चल जात बा, किनारा वही तेरे रही तो कहाँ ले पानी जाई। अच्छा, हाँ, तो पानी की समस्या है, डीजल महंगा है, इसलिए सिंचाई का दिक्कत है। अच्छा, जो बिजली की वादा करेंगे, हम बिजली 24 घंटा बिजली दे रहे थे, शाम को बिजली 2 घंटे 3 घंटे कट जाती है। फिर हाल में एक जब चुनाव है तो उससे आज बिजली आ रही है, चुनाव तक आ रही है। इसके ऊपर लाइन कट जा रही थी शाम को, फिर दिन भर लाइन गायब थी, फिर 10 बजे 9 बजे के रात के बाद लाइन आती है। सरकार में हमने तो नहीं सुना चाचा कि 18 घंटा से कम बिजली रहा हो। हाँ? बताइए। कह रहे हैं दिन में तो आती नया है। चीज बता रहे हैं। हम बता रहे हैं ना, शाम को 2 घंटे लाइन कट गई, देहात में शाम को लाइन चाहिए, मिट्टी तेल हाँ, खाना वाना बनाने के लिए। मिट्टी तेल में प्रकाश रहने के लिए चाहिए, और सब नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि दिन में लाइन 2 घंटे 3 घंटे आएगी, फिर दिन भर गायब, फिर 5 बजे दिन भर फिर 5 बजे 4 बजे आएगी, फिर शाम को गायब हो जाएगी, फिर रात को आएगी, रात भर लाइन रहेगी रात भर। अच्छा, हाँ, रात भर लाइन रहती, रात को रहती है। दिन में कट जाता है। तो गेहूं की सिंचाई का सीजन है, अगर मान लीजिए मशीन से सिंचाई करना हो तो रात को जगना पड़ेगा। हाँ, ठंडी में कैसे भरेंगे तो घूम भरेंगे हम लोग जाग कर। रात को लाइन रहती, रात को लाइन रहती है बिजली, अच्छा, दिन में नहीं रहते, दिन में दिन में नहीं रहती, दिन में रात को रहती है। हम लोग मशीन जिसके पास है, रात को जाग कर पानी गेहूँ भरता है, जो कुछ करता है काम करता है वह। यूरिया की कितनी कालाबाजारी रुक गई है और आराम से सुलभ हो पा रही है यूरिया की? नहीं, उसके ऊपर तो मिलती थी, लेकिन 1 साल से यूरिया की मारा हम लोग के चंदौली मंडी जो केंद्र है हम लोग का, वहाँ से मिलती थी कि 1 साल से बहुत मारा हो गया है। हम 100 आदमी लाइन में लगे हुए हैं यूरिया के लिए लगे हुए। यूरिया के लगे। आज भी बिहार में जाके देखिए, वहाँ पर लगे हुए हैं 10 लोग वहाँ पर, आज भी जो यूरिया की कमी खोजने पे कम लगी हुई है। अच्छा, आगे जब गेहूँ बोने का समय आता है, डाई खत्म हो गई, डाई नहीं मिल रही है। आज भर गल। जब आज डाई हम लोग काम है तो डाई मिल रही है आज। हाँ, ये समय भर गल। मतलब अगर हम कहें कि इस समय जब जरूरत नहीं है तो डाई है, डाई है, यूरिया की कमी है, और जब यूरिया की जरूरत होती है तो डाई भर जाती डाई भर है। जाती है। ऐसे चल रहा है। ऐसे चल रहा है। अच्छा, तो ये 1 साल से है। 1 साल से है। इसके पहले इससे पहले मिल रहा था। और इसके पहले की सरकार इसके की पहले तो वही समस्या जो पहले थी, वही उस समस्या फिर आ गई है, वही समस्या लौट के आ गई है। मतलब 4 साल सुधरी रही, फिर 1 साल में आ गया। जो हम लोग के सांसद जी महेंद्र पांडे जी हैं, चंदौली के सांसद हैं, उनसे हम लोग जब शिकायत करते हैं तो कहें भाई हमारी रैक लगी हुई है, रैक लगते लगते साल भर भी जाता है, रैक उनको नहीं आ पाती है, रैक नहीं आ पाती, साल भर हो जाता है, 1 वर्ष। ये तो विधानसभा चकिया है ना? हाँ, जगह हम लोग कोई नजदीक, हम लोग मानेंगे। अच्छा, मानते हैं क्योंकि सांसद तो आपके पकौड़ी लाल को वो कभी नहीं आते हैं, वो कभी आते ही नहीं। जिंदगी में न श्रद्धा बरधा नहीं है। वो कभी नहीं हाँ। आते। आज तक कभी आने देखे में 10 साल रहना तब्बो चंदौली तब्बो ना आना। अब तो बसपा में थे शारदा प्रसाद। हाँ, तो येहू में गल में तो कबो झिरखिरिया ना लगे के बाद। में से टिकटवे तो कट गल उनकर। हाँ, टिकटवे कट गल, यह कारण रहल का? हाँ, अब कहीं न जाइए। हाँ, कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं। नहीं। जब
पकौड़ी को एक बार आए थे तो हम लोग पूछे थे, अरे सर सांसद जी आप कभी आते नहीं क्षेत्र में, कहीं देखिए आप लोग लास्ट छोर पर हैं आप लोग, हम लोग वहाँ से आते तो हम आपके यहाँ आएंगे, इसलिए आपको मेरी आशा मत करना, ये कई हिसाब है, मेरी आशा मत करना आप लोग, तुम लास्ट छोर पर आप लोग है, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, बहुत दूरी हमारे यहाँ से है, राउटर्सगंज से चंदौली बहुत दूरी पर है तुम्हारा गाँव। 100 किलोमीटर। हाँ 100 मीटर। दिल्ली चले जाते हैं उनके लिए ठीक है उनके लिए, लेकिन यहाँ पर कहीं हम नहीं आ पाते हैं भाई। नहीं आते। हाँ साफ में नहीं रहते हैं, साफ नहीं आ पाएंगे हम लोग यहाँ। क्षेत्रीय विधायक भी नहीं रहते हैं। विधायक तभी आते हैं, वो तो आते हैं, कोई विधायक हो न जितेंद्र प्रसाद होते बसपा में, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। ये सब बात हर क्षेत्र के विधायकन का समाचार में आया था, यही सब बात कि नहीं विधायक नहीं आते हैं, योगी मोदी को देकर वोट दे रहे हैं, विधायक नहीं काम किए हैं। अच्छा ये बताइए, से हम नाराज हैं। हम नहीं कि विधायक से नाराज हैं, चलिए कोई बात नहीं। आप किसको देख रहे हैं, योगी मोदी को देख रहे हैं कि और चीज़ों को देख रहे हैं? अभी चुनाव है, नज़दीक ही चुनाव है, 7 तारीख को चुनाव है, इलेक्शन है, यहाँ पे वोटिंग करना है आपको, आप किसको देख रहे हैं? अब हमारे दिल से कुछ हो जाए जी। नहीं, आप वोटर हैं, आपका कोई मत है ना, आपका भी मत है, आपका भी है, आपका ही, सबका मत है, और सबको सब मिलते आए तो सरकार बनती है। तो आपने कुछ सोचा होगा ना, क्या मुद्दे होंगे चुनाव के इस बार? जैसे आप छात्र हैं तो इनका मुद्दा हो सकता है कि रोजगार का हो, इनका मुद्दा हो सकता है अच्छी पढ़ाई का हो, आप किसान हैं तो आपका मुद्दा हो सकता है कि खाद का हो, MSP पे धान बेचने का हो, इन सारी चीज़ों का मुद्दा होगा। तो क्या मुद्दे? एक मुद्दा कि हम लोग जब धान दिए थे मंडी में इस पर तो हम लोग के यहाँ टोकन मिल रहा था पहले फिलहाल में ऑफलाइन, तो उसको एक बाइक बंद कर दिया गया, तो ऑनलाइन हुआ, लाइन में हम रात भर जाकर कैसे ऑनलाइन कराए, फिर सुबह होते होते फिर उसको रद्द कर दिया गया, नहीं ऑफलाइन होगा, तुरंत ऑफलाइन होगा, सुबह होते होते हो गया, रद्द हो गया। रोज ऑफलाइन ऑनलाइन का लगता रहा। धान खरीदा गया? हाँ धान बेचे हैं, धान खरीदा गया, पैसा आया? पैसा आ गया हमारा, पैसा आ गया, हाँ पैसा आ गया, लेकिन समस्या इतनी समस्या हम लोग के पास ही धान बेचने के लिए कोई सीमा नहीं है हम लोग के पास। 72 घंटे का दावा था कि 72 घंटे में पैसा आ जाएगा। ये गलत बात है, यह गलत बात है। हम लोग का धान 1 हफ्ते के बाद आया, पैसा आया, वो हम लोग कंप्लेन किया लखनऊ, तब हम लोग लखनऊ कंप्लेन किए तो फिर नंबर दिया था हम लोग को, हम कंप्लेन किए, पैसा हमारा नहीं आ रहा है, ऐसे समस्या है घर पर, ठीक है बेटा तुम लोग शाम को पैसा तुम्हारे वहाँ पहुँच जाएगा, तो दूसरे दिन पैसा हमारे यहाँ आ गया। कंप्लेन पे होता है, पैसा आया तब आया 1 हफ्ते बाद आया। अच्छा। चाचा आप कह रहे थे मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, तो जो लाइट है तो मिट्टी के तेल का क्या लाइट है? लाइट नहीं आता शाम को? हमारे यहाँ हैया नहीं है, खाली मीटर बैठा दिलो, कहीं से तार खम्मा हैया नहीं है। आपके घर पे लाइट नहीं है? नहीं। हाँ सही कह रहे हैं भैया, इनके घर पे लाइट नहीं है? अच्छा नहीं है लाइट आपके यहाँ? तो ये इसमें तो सारे जंगलों नौगढ़ के गांव में लाइट पहुंच गई सरकार में, आपके यहाँ क्यों नहीं पहुंची? अब हम वहीं जाना घर वाली जानता तो करियाला पर, तो कहाँ जाके अच्छा 10 दिन के बाद आया भेंट करा, तो 10 दिन का महीना भर पर जात बाटी जा भाई तक नहीं लाइट नहीं है आपके यहाँ, तो कैसे काम चल रहा है? मोमबत्ती से मोमबत्ती जलावत है जा, तो हमने खाना चला रहे हैं? हाँ तब मैंने खाना बनेगा। यूरिया का भी दिक्कत है? यूरिया का दिक्कत नहीं है उतना, मिलती है लेकिन लाइन में मिलती है यूरिया, लेकिन वह आधार कार्ड खतौनी देकर जाएंगे तो 3 बोरा मिलेगी यूरिया, एक खतौनी 3 बोरा मिलेगी, और लाइन में लगकर मिलेगी हम लोग को 3 बोरा से हम लोग नहीं हो पाएगा ना। खतौनियों रख लेना। अच्छा हर बेरी खतौनियों तो 25 रुपया उसका भी खर्चा हो जाए? हाँ 2 रुपया का निकलता है? अच्छा फोटो कॉपी का, अच्छा फोटो कॉपी का 2 रुपया उसका भी खर्चा हो जा रहा है, हर बार खतौनी देना पड़ता है। आधार कार्ड खतौनी दोनों। एक चीज और, अब कई सारे लोगों से हमने बात किया कि बड़ा कागजी कार्रवाई ज्यादा बढ़ गई इसका, बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई, इनका काम सब कागज से मेंटेन हो रहा है, सब काम कागज से। तो काम भी कागज पे ही है कि जमीन पे है? दिखाई आप सामने दिखाई पड़ रहा है, कागज जमीन दिखाई पड़ रहा है सामने, आपके पास आप देख ही रहे हैं कितना क्या विकास हो रहा है, कितना क्या हो रहा है सामने ये हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, अधिक कागजी कार्रवाई है, कागज कार्रवाई खूब है। हम लोग गए थे एक बार, सोलर पंप की जो योजना आई थी, फ्री सोलर मिल रहा है, छूट मिल रहा है, तो हम गए थे चंदौली में अपना फार्म भरने के लिए, हमको मिल जाए सोलर, लेकिन वहाँ पर गए तो वहाँ पूछे अधिकारी से, कहे सर हम लोग का भी फार्म भरना है, कैसे होगा? कहीं बेटा तुम चुप रहो, बस कागजी कार्रवाई हो रही है, कागज में चल रहा है, लेकिन हमें नहीं दिखाई पड़ रहा था कहीं। अधिकारी ने बोला कि जमीन पे सोलर नहीं मिलेगा, कागज पे मिलेगा। हाँ कागज मिलेगा। अच्छा। साफ कर दिया तो भाई ठीक है जाने दीजिए। आइए
यही कह दिया हम चले आए घर चले आए, यही हमको पाइप बैठिए, सबका व्यू ले रहे हैं, सबका जान ले रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है। पाइप चाहिए, कुछ अलग थोड़ी है। हमको पाइप चाह रही थी बिछाने के लिए, भरने के लिए, तो वह अभी कहे कि हम कितने छूट है, कहें छूट तो काफ़ी है लेकिन मिलेगी तुम्हें नहीं भाई, दिक्कत हो गया। अच्छा, हाँ तो हम चले, हम क्या उनसे बहस करें, कहें क्यों नहीं, जनता यहाँ दबंगों का सरकार, दबंगों की जाति यहाँ पर है। दबंगों की जाति है मतलब? मैं ठाकुर बाउरी क्षेत्र, चंदौली क्षेत्र है, यहाँ हम लोग को नहीं मिल पाएगा, बैकवर्डों को नहीं मिल पाएगा ना, बैकवर्डों को नहीं मिल पाएगा। वो मारी मारा होगा, मार लात खाएंगे तो मिलेगा। कौन सी जाति से आप? हम याद जाते हैं। हाँ तो मिला क्यों, लेकिन वो दिक्कत होगा, मिला क्या दबंगों का तो एप्लीकेशन लगता है कि सपा दबंग है। सपाल कल ही होगी, चुनाव हो रहा कल ही योगी जी लिखे थे ये आतंकवादी हैं, जिन्नावादी। आतंकवादी। ठीक है सर, आप मान नहीं दोगे, देखिए जो विधायक, जो सांसद जी हैं संजय सिंह, दिन दहाड़े घूम रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, वो दबंग नहीं है? सुशील विधायक जी दबंग नहीं है? ब्रजेश सिंह दबंग नहीं है, जेल में खाना वो दबंग नहीं है? वो दबंग नहीं है ब्रजेश सिंह जी, वो भी तो दबंग है। नियम कानून तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, किसी के पक्षपात से तो नहीं करना चाहिए सरकार को। एक व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री हो, किसी कास्ट का हो, तो सबको लेके चलना चाहिए, ना कि अपने खास बिरादरी को। आपके हिसाब से कौन सी बिरादरी को लेके चल रहे हैं वो? आप अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो एप्लीकेशन लगता है कि यादववाद हो जाता है, पूरा यादवों को सब कुछ हो जाता है, और यादव लोग उस समय दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं। आज ही योगी जी ने लिखा आतंकवादियों की, आतंकवादी है, कल ही मतलब ट्विटर पर। यह सब बात ये समय हो रही है। जोगी नहीं लड़ रहे हैं, हमने क्या काम किया इस क्षेत्र में 5 साल में? बस ये गुंडा राज है, तो बदमाश है, यही बोल रहे हैं। बस यही सब बात हो रही है, काम का कोई बात नहीं बता रहे हैं। कितना